डियर लर्नर्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेडागोजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पूरे हम पॉइंट्स क्लियर करेंगे, एक एक जो ऑप्शन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन देखकर सोल्यूशन के जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको समझाएंगे। देखिए, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज़ दैट कम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन फॉर ईच एज ग्रुप। ये कह रहे कम्प्लेक्स मटेरियल का यूज करना चाहिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए। मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड, उनको ग्रेडेड करना चाहिए अप्रोप्रिएटली। एनी काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी सिलेक्टेड, किसी प्रकार का मटेरियल भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मटेरियल शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड, शॉर्ट होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका देखिए 4 ऑप्शन हमने डिस्कस किए। सॉल्यूशन देख रहे हैं, मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। तो हम अब देखिए ग्रेडेड होना चाहिए मटेरियल को, जो एक प्रिंसिपल है ग्रेडेशन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज टीचिंग इज लेस अबाउट द स्कूल एंड मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑल लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज द साइंटिफिक वन, साइंटिफिक प्रोसेस है एंड इज बेस्ड ऑन साउंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। The principle of graded patterns is one of the principle of material preparation. Graded patterns that emphasize that the material need to be graded appropriately. To teach a language is to impart a new system of complex habits, and habits are acquired slowly. Habits को फॉर्म करना और habits धीरे धीरे स्लोली एक्वायर की जाती हैं, ये एक प्रिंसिपल है। सो लैंग्वेज पैटर्न शुड बी टॉट ग्रेडेडली, ग्रेजुअली, इन कम्युलेटिव ग्रेडेड स्टेप्स। धीरे धीरे सिखाया जाना चाहिए लैंग्वेज पैटर्न्स को। दिट मीन्स दैट टीचर शुड गो ऑन एडिंग ईच न्यू एलिमेंट और पैटर्न टू प्रीवियस वंस। न्यू पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस विद वोकेबलरी दैट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। कुछ स्टूडेंट जो पहले से ही या स्टूडेंट जो पहले से ही जानते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए बच्चों को सिखानी चाहिए नई चीज़ें। अगला हमारा देखिए, डायरेक्ट मेथड यूजेज विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स टू टीच ए लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में क्या दो कंपोनेंट किसी लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज किए जाते हैं? ऑडियो लिंगुअल एंड ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये रॉन्ग है क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का हम यूज नहीं करते। ऑडियो लिंगुअल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो हम देखिए हमारा सोल्यूशन है ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच का हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड के टू कंपोनेंट के रूप में किसी लैंग्वेज को सिखाने में। देखिए, डायरेक्ट मेथड इज ए लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच दैट एम्फसाइज द यूज ऑफ ओनली द टारगेट लैंग्वेज का यूज करना सिखाता है, जिसको हम सिखा रहे हैं और उसी लैंग्वेज का यूज करना सिखाता है। इट फोकसेज ऑन द टीचिंग एवरीडे वोकेबलरी एंड कन्वर्सेशन स्किल के बारे में सिखाता है। थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस एंड विजुअल एड्स के द्वारा सिखाता है। द डायरेक्ट मेथड यूजेज टू मेन कंपोनेंट्स, ऑडियो लिंगुअल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो देखिए ऑडियो लिंगुअल क्या करता है? द ऑडियो लिंगुअल मेथड एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटिशन। रेपिटिशन मतलब दोहराव करना, ड्रिलिंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ डेवलप स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पर जोर देता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायलॉग्स, पैटर्न्स एंड ड्रिल्स। The structural approach, on the other hand, focuses on the teaching the underlying structure of the language, such as its grammar rules and sentence pattern. It aims to provide students with a clear understanding of how the language works and how they can use it to communicate effectively. तो इसमें दो कंपोनेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग in a teaching foreign language does not include। सीक्वेंसिंग का जो प्रिंसिपल है, अगर हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं उसमें क्या नहीं आता? देखिए, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस, सिमेंटिक सीक्वेंस और फोनेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए फोनेटिक सीक्वेंस उसमें नहीं होता, क्योंकि दोस्तों फोनेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब है कि लैंग्वेज मटेरियल्स को, लैंग्वेज आइटम्स को एक ग्रुप के अंदर और एक सीक्वेंस में लगाना। सीक्वेंस का मतलब कौन सी चीज़ किसके बाद आनी है। इन टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज द सीक्वेंस शुड बी देयर इन द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेजेज
ग्रामेटिकल सीक्वेंस होना चाहिए, लेक्सिकल शब्दों का होना चाहिए एंड मीनिंग अर्थ का होना चाहिए। फोनेटिक का कभी नहीं होता है। इसलिए इस तरह से हमने ग्रेडेशन प्रिंसिपल और टीचिंग पेडागोजी के शानदार क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सीखी। ऐसे ही शानदार वीडियो और मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। उसके बाद हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।